क्वेश्चन आया था इनको कि आलू आलू चिप्स जो मतलब जो चिप्स है और कुरकुरे वगैरह, चिप्स है, कुरकुरा है, ठीक है, और भी जो नमकीन के पैकेट आते हैं या जो जितना भी भोजन चिप्स वगैरह, कुरकुरा, नमकीन वमकीन जो भी आता है, कुरकुरा मुरमुरा फुरकुरा क्या क्या दुनिया भर का आता है आप जानते हो, है ना। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, चिप्स, नमकीन, ठीक है, चिप्स, कुरकुरे, कुरकुरे या नमकीन कोई भी, है ना, कि पैकेट में हवा, है ना, इसके बारे में बात कर, हवा भरी रहती है बहुत सारी, ये है ना, हवा क्या है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, ठीक है। आप लोगों के सिलेबस में अभी लिख लिया, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा है देखो पहले बहुत ध्यान समझना, मान लीजिए अपने घर में कोई कटोरी वटोरी में बर्तन में कोई मान लीजिए भोजन है यहां पर, और कैसा भोजन, तेल से तला हुआ, तेलीय भोजन, तेलीय यानी तेल या वसा, वसा मतलब घी वगैरह जो होता है वसा होता है, तेल, तेल में भी वसा होता है, तो तेल या वसा से तला हुआ कोई भोजन है, पापड़ है, चिप्स है, पूड़ी है और भी कुछ ऐसा, इसको आप क्या करो, कुछ समय के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए आप ऐसा खुला छोड़ दो, बिना ढके बिना पैक किए खुला छोड़ दो, बिना फ्रिज में रखे खुला छोड़ दो। तो क्या करेंगे, उसको कुछ समय तक जो है खुला छोड़ देते हैं, तो ये क्या करता है, ये जो भोजन, ये कटोरी है, ये भोजन जो है खुला रहने पर जो वायुमंडल है, वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। तेल, जो तेल होता है, तेली पदार्थ या वसा, तेल या वसा में कुछ ऐसे यौगिक होते हैं, तत्व होते हैं जो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, और क्रिया करने के बाद खुला छोड़ने पर कुछ ऐसा खुला छोड़ के इकट्ठे हो गया ऐसा नहीं, कुछ समय देना पड़ेगा, आप 10 घंटे 12 घंटे 1-2 दिन तक देना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा, और क्रिया करने के बाद कुछ यौगिक बनाएगा जिससे उसका स्वाद और गंध कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, है ना, खराब हो जाता है, स्वाद खराब हो जाता है, गंध दुर्गंध आने लगती है उससे, और स्वाद भी कुछ खराब हो जाता है, स्वाद में मजा नहीं आ रहा है, कुछ कड़वा, कुछ अजीब सा स्वाद हो जाता है, गंध, है ना, ऐसा हो जाता है। आपने घर में देखा है, चावल है मान लीजिए, चावल भी हो जाता है खराब, सब्जी हो जाती है खराब। अभी गर्मी दिनों में देखो, सब्जी को आप क्या कर दीजिए, बाहर रख दीजिए, फ्रिज में मत डालिए, सुबह की सब्जी है रात रख दो तो खराब हो जाती है, रात की सुबह खराब हो जाती है ना, 12 घंटे 1 दिन में लगभग खराब हो जाती है, उसमें बदबू आने लगती है, स्मेल सी, और कुछ उसमें ऐसे चिपचिपा सा लार बन जाता है, कुछ जीवाणु बैक्टीरिया वहां पे घुस जाते हैं और उसको ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो ये देखो ऑक्सीकरण, ये क्या हुआ जी, ऑक्सीकरण हुआ। तो जब हम किसी तेलीय पदार्थ, खास तौर पर सिर्फ विशेष तौर पे तेल वाले पदार्थों में ज्यादातर ऐसा होता है, पर केवल तेल वाले जो चावल है, भात कटोरी में रख दो आप गर्मी में, है ना, सुबह का शाम तक या शाम का सुबह तक खराब हो जाता है ना, फफूंद लगने लगती है, बास मारने लगता है, बदबू आने लगती है, उससे खाने लगने लगता, फेंकना पड़ता है उसको, ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जब आप खासतौर पे तेलीय भोज्य पदार्थों को खुला छोड़ देते हो तो वो वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करता है, उसमें ऑक्सीकरण होता है और उसका स्वाद और गंध खराब हो जाता है। इसको बोलते हैं विकृत गंधिता। ये विकृत गंधिता। विकृत का मतलब कैसा, खराब, और गंधिता मतलब गंध, तो उसकी गंध स्वाद खराब हो जाता है, इसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। अब इससे बचने के लिए उपाय क्या है, इससे बचने का उपाय है ना। तो ये अब यहां समझने वाली बात है, जब हम 1 दिन खुला छोड़ते हैं तो खराब हो जाता है। अब भैया वो आलू चिप्स के पैकेट आते हैं, है ना, ऐसा मान लेता हूं मैं, ठीक है, ये जो है चिप्स के पैकेट है, चिप्स है अंदर में, या कोई कुरकुरा है ना, कुरकुरा या कोई नमकीन वगैरह कुछ भी ऐसा है। और पैकेट ही की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डिब्बे में भी आता है, प्लास्टिक के डिब्बे में, स्टील वगैरह ऐसा जो भी है ना, टीन के डिब्बे में ऐसे आता है, और इसमें हवा भरी होती है, बड़ा फूला सा रहता है, ऐसा इतना बड़ा, साला अंदर माल थोड़ा सा रहता है और बड़ा फूला हुआ रहता है, लगता है यार पूरा फूल भर के होगा 5 रुपए में, साला खोलो तो लगता है 8-10 चिप्स रहती है उसमें बस, बाकी तो हवा ही थी, है ना। अच्छा, ये जो है जब हम 24 घंटा भोजन को खुला रख दे रहे हैं, कुछ घंटे रख रहे हैं 1 दिन तक, तो खराब हो जाता है ये, पर ये खराब नहीं होता। और आपको मालूम है ये तुरंत बना है क्या, ये तो महीने 2 महीने 6 महीने साल 2 साल पहले बना होगा, तुम्हारे घर में तो बन नहीं रहा है, नहीं तुम्हारे जिले में बन रहा है, ये तो कहीं बाहर वहां से कोलकाता दिल्ली मुंबई से बन के आ रहा है, मतलब जहां फैक्ट्री कंपनियां हैं, ठीक है, ट्रकों में लोड होकर के पहुंचता है ना। कंपनियों से पहले कहां आता है ये, डीलरों के पास, जो होलसेलर है उनके पास, उसके बाद आता है रिटेलरों के पास, जो किराना दुकान वाले होते हैं, और उसके बाद ग्राहक के बाद हमारे पास पहुंचता है। तो ये प्रोसेस कोई 6 महीना साल भर 2 साल की होती है, पर ये सामान सारा 24 घंटे में खराब हो जाता है हमारा भोजन खुला रखने पर, ऑक्सीकृत होकर के, पर ये खराब नहीं होता, क्यों,
सबसे पहली बात तो पेक है, आपको दिमाग सबसे पेक है। सर आप यहां बोले तो खुला रखेंगे तब बोलेगा सर ये पेक है, पूरा डिब्बे में पेक, हवा अंदर जा रही है। अरे ठीक है भाई, पर जब इसको पेक किए होंगे तो ऑक्सीजन तो अंदर रही होगी ना, ऑक्सीजन तो पूरे वायुमंडल में है, पैकेट में भरे और इसको पैक किए तो ऑक्सीजन अंदर रही होगी, तो इसके अंदर तो क्या रही होगी, ऑक्सीजन रही होगी सर, तो ऑक्सीकरण तो हो जाएगा ना, खराब तो होगी ना ये। पर ऐसा नहीं होता है, इसको मशीनों के द्वारा क्या करते हैं, मशीनों के द्वारा ध्यान रखना, इसके अंदर की ऑक्सीजन को मशीनों से निकाल देते हैं और इसके अंदर क्या भरते हैं, अच्छा देखो यहां पे ऑक्सीकरण से क्रिया होगी, ऑक्सीजन से क्रिया होगी, ऑक्सीकरण होगा और ये अंदर के अंदर ये ऑक्सीकृत होकर क्या हो जाएगा, विकृत गंधिता, स्वाद और गंध खराब हो जाएगी इसकी। जब तक ये आप तक पहुंचेगा ना, खराब हो चुका होगा, फिर कोई माल खाएगा ही नहीं इसका, कंपनी बर्बाद हो जाएगी उसकी। क्या करते हैं इसके लिए, इसके अंदर की ऑक्सीजन को हटा देते हैं मशीनों के द्वारा। तो इसके अंदर एक प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ, ये थोड़ा चित्र में बना समझ लें, प्रति ऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन है ना, पदार्थ इसमें डाल देंगे है ना, प्रति ऑक्सीकारक, ऑक्सीडेंट बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ डाल देंगे। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ बहुत सारे प्रकार के होते हैं, सबसे प्रमुख होता है नाइट्रोजन गैस, ये प्रति ऑक्सीकारक होता है, मतलब ये ऑक्सीकरण की क्रिया को होने नहीं देता, समझ गए। ऑक्सीजन रहेगी भी उसके साथ में, वहां पे मान लो इस पैकेट के अंदर ऑक्सीजन है भी, पर ये नाइट्रोजन इसके अंदर भर देते हैं, इससे क्या करता है, ऑक्सीकरण होने नहीं देता, ऑक्सीजन की क्रिया होगी नहीं, जब ऑक्सीकरण की क्रिया होगी नहीं तो उसका स्वाद और गंध खराब होगा नहीं, ठीक है। तो इसके पैकेट के अंदर में क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को मशीनों के द्वारा भर देते हैं, ऑक्सीजन निकल जाती है, नाइट्रोजन वहां पे आ जाती है। मान लो थोड़ी मोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन रहा भी वहां पे अंदर, तो उससे क्योंकि ऑक्सीजन रहा भी पर नाइट्रोजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की क्रिया नहीं होती है, ये बहुत कम क्रियाशील है, बहुत कम क्रियाशील, ये क्रिया यहां पे अंदर होने ही नहीं देता। मतलब अंदर में कौन सी क्रिया नहीं होगी, ऑक्सीकरण नहीं होगा, और जब ऑक्सीकरण नहीं होगा तो ये पदार्थ का स्वाद और गंध खराब नहीं होगा, और जैसा का वैसा फ्लेवर, स्वाद, टेस्ट उसका बना रहेगा। इसलिए महीनों बाद, सालों बाद भी ये पैकेट हमको मतलब अच्छा मिलता है, खराब उसका स्वाद नहीं होता है। मेन कारण क्या है, तो ये नाइट्रोजन कौन है, ऑक्सीकारक पदार्थ बताइए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकारक पदार्थ है ये। अच्छा, इस ऑक्सीकरण को रोकने वाला पदार्थ कौन सा है, तो बहुत सारे होते हैं, प्रति ऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ बहुत सारे होते हैं, पर सबसे अच्छा होता है नाइट्रोजन गैस। ये बहुत कम क्रियाशील है, ये जहां रहता है वहां पे ऑक्सीकरण की क्रिया होने नहीं देता। अभी इसका एग्जांपल और समझेंगे अपन। तो ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, मशीनों के द्वारा नाइट्रोजन गैस को ना इसके अंदर डाल देते हैं, तो इसके अंदर चिप्स में जो गैस भरी होती है, फुला फुला दिखता है पैकेट, वो कुछ और नहीं क्या होता है, नाइट्रोजन गैस। जैसे ही अपन उसको टीयर करते हैं, फाड़ते हैं, उसमें से वो निकल जाती है और चिप्स खा लो, नमकीन खा लो, ऐसा समझ में। इसलिए ये जो है खराब नहीं होती। इसका एक एग्जाम्पल और समझेंगे, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जो प्रकृति भी करती है पर हमको पता ही नहीं। ये है पृथ्वी ग्रह, ठीक है, ध्यान समझ। और पृथ्वी ग्रह के आसपास क्या है, पृथ्वी ग्रह के आसपास क्या है, वायुमंडल है, ठीक है। ये हो गया आपका पृथ्वी ग्रह, है ना, और यहां पे क्या है, ये वायुमंडल, ठीक है। और वायुमंडल में कौन कौन सी गैस है, तो 78% नाइट्रोजन है ना, 21% ऑक्सीजन है, और ये भी कोई अनुपात निश्चित नहीं है, एवरेज अनुपात है, समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन 21% होगा जरूर छोड़ना है। कोई किसी जंगल में जाओ तो वहां ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, वहां पेड़ पौधे ही होते हैं बस, घर घर तो होते नहीं, कोई बड़ा थोड़ा जंगल है, जाओ वहां पे क्या बोलते हैं अपना अमेजन चले जाओ, साउथ अफ्रीका का। अरे चलो अमेजन मत जाओ, अपने इंडिया में रहो भैया। सबसे बड़ा जंगल कहाँ है, मध्य प्रदेश में, अपने राज्य में। सब जंगलों का राज क्या, जंगलों का सब ज्यादा जंगल कहां पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मान लो मध्य प्रदेश में अपन चल जाते हैं, सतपुड़ा की जंगलों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, जंगल पहाड़, जंगल पहाड़, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर, ये एवरेज है। अब शहरों में जाओ, मुंबई, बड़े बड़े कलकत्ता वाले शहर, जहां पेड़ का है, पेड़ ही नहीं साला, जंगल काय के वहां पे, कंक्रीट के मकानों के जंगल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, हमने हमारी 10 मंजिला, तुम्हारी 20 मंजिला, तुम्हारी 100 मंजिला, बनाओ 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 बनाओ। अभी जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, खाना फिर वहां पे बिल्डिंग, हमारा एफिल टावर, हमारा बुर्ज खलीफा, बनाओ तुम बुर्ज खलीफा। ऐसा है, प्रकृति को सब बर्बाद करोगे, तुमको बर्बाद करेगी प्रकृति की। देखो तो ऑक्सीजन ऐसा एवरेस्ट है ये, है ना, एवरेज समय, सॉरी मैं बोलता हूँ गैस है ये, ठीक है। 78% ये 21% ऑक्सीजन। और भी गैसें हैं, तो और गैसें तो 1% है,
बाकी जो शेष गैसें वो कितनी है, और शेष लगभग, ये शेष जो गैसें हैं इसमें बहुत सारी गैसें हैं, कम से कम 15-20 प्रकार की गैसें और है इसमें, ठीक है। तो अपन दो को लेके चलते हैं मुख्यतः। अच्छा जी, यहां ध्यान देना, ध्यान समझो, 78% नाइट्रोजन किस लिए है, जबकि ये हमारे किसी काम के नहीं है, जीवों के। खैर है तो काम की तो है, हाँ पेड़ों के काम की है, पर पेड़ों के काम में भी वो नाइट्रेट के रूप में जमीन के अंदर से वो अलग कॉन्सेप्ट, उसके पीछे भी जाते नहीं है अपन। फिलहाल ये समझो कि हमारे जीवों के लिए, मानव के लिए और अन्य जीवों के लिए नाइट्रोजन का ज्यादा कोई मतलब नहीं। हम जब सांस लेते हैं, ठीक है, अपन जब इनहेल करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, शोषण और निशोषण। निशोषण और शोषण दो प्रकार का होता है, निशोषण और निह शोषण। इनहेल, निशोषण क्या है, इनहेल करना मतलब अंदर लेना, और निशोषण क्या है, बाहर छोड़ना, ठीक है। तो जब हम इनहेल करते हैं मतलब सांस लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा वायुमंडल का जितनी वायु है सबका को अंदर लेते हैं, ठीक है। 78% ये भी गया नाइट्रोजन, 20% ये भी गया, 1% जो भी, सबको लेते हैं। पर हमारा जो फेफड़ा है ना, जैसे पानी छानने का घर में छन्ना होता है ना, वो जाली वाला, उसमें जनरली 2 या 2 से अधिक लेयर रहती है, देखना वो जाली की, है ना, मैट की। वैसा ही हमारा जो वो पानी छानने का छन्ना होता है, तो वैसे ही हमारा जो फेफड़ा है ना, वो वायु छानने का छन्ना है। वायु छन्ना, वो जल छन्ना है, पानी छन्ना, चाय छन्ना होता है कि नहीं होता, चाय पत्ती छानता है, चाय छन्ना। वैसा ये वायु छन्ना है, हमारा फेफड़ा क्या है, वायु छन्ना। हवा छन्ना, हवा को छानता है, जो वायु अंदर पूरी घुसती है उसमें से ऑक्सीजन को अंदर जाने देता है, और कहां मिलाता है, हृदय में जाकर के, मतलब वो सब है ना, हृदय में और फिर पूरे शरीर में फैलती है ऐसा। पर बाकी जो है 78% और 1% यानी 79% को रोक लेता फेफड़े में, और उसको फिर क्या कर देता है बाहर। जब हम क्या करते हैं, उसको निःशोषण करते हैं, ठीक है, इनहेल किया और उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसको आउट करेंगे, बाहर करेंगे, है ना, तो एक्सहेल करेंगे, उसको छोड़ देता है। तो मतलब हमारा शरीर भी नाइट्रोजन को एक्सेप्ट नहीं करता, और हम चिप्स में अरे भाई, अब कहीं ना कहीं नाइट्रोजन डाले हो और 4-6 महीने साल भर से नाइट्रोजन के संपर्क में चिप्स कुरकुरा है, तो कहीं ना कहीं वो एब्जॉर्ब कर लेगा थोड़ा थोड़ा मात्रा में, क्योंकि तेल है तो एब्जॉर्ब करेगा। तो जिसको हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं करता प्राकृतिक रूप से, बताओ जबरदस्ती ठूस रहे हो, तो बीमारी नहीं फैलेगी दुनिया भर की। यही कारण है आज सब दुनिया भर की बीमारियां हो रही है सब, ये भी एक उसमें कारण है, ठीक है, ऐसा है। चलो यहां पे बात कर रहे हैं। तो भैया वायुमंडल में नाइट्रोजन की जब जीवों का आवश्यकता नहीं है, इंसान का कोई काम नहीं नाइट्रोजन से, अन्य जीवों का भी नहीं, तो फिर 78% नाइट्रोजन प्रकृति ने, ईश्वर ने क्यों डाल के रखी है वायुमंडल में, ठीक है, क्यों डाल के रखी है। तो देखो यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे ऑक्सीजन है कितना, 21%। ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तो हमारा काम ही नहीं होगा, है ना। लोग बोलते हैं जल ही जीवन है? जल ही जीवन से पहले ऑक्सीजन बड़ा जीवन है, जल तो बाद में। जल तुमको 1 दिन 2 दिन 4 दिन में नहीं मिलेगा ना, तुम्हारे शरीर के अंदर 70% जल है, काम चल जाएगा, नहीं मरोगे, बेहोश हो जाओगे पर मरोगे नहीं। पर ऑक्सीजन तो जरा 5 मिनट ना मिले ना, हो गया जी, गंगा नदी घाट, है ना, नदी घाट में होएगा सीधा काम। फिर भात खाएंगे लोग, वहां पे क्या बटेगी, सब्जी पूड़ी, खीर पूड़ी नहीं बटती। खीर पूड़ी अच्छे काम में बटती है ना, और कुछ दुख वाले काम में सब्जी पूड़ी बटती है, ध्यान रखना ठीक है, किसी का बर्थडे, किसी की शादी, तो वहां खीर पूड़ी ही। मतलब मीठा कहां, मीठा किसके लिए, अच्छे के लिए, ठीक है, और बुरा है तो उसके लिए तीखा ऐसा। आप बाकी कई जगह हलवा फलवा बन जाता है वो, अब देखो बनने को होने को तो कुछ भी होता है। लोग तो ऐसा है जी, दुर्गा माता को शेर पे की जगह में हाथी में बैठा दे, गणेश भगवान को मूसा में बैठाने की जगह वो शेर पे बैठा दे, कहीं गाड़ी में बैठा देते हैं, कहीं कार में बैठा देते हैं। तो वो तो दुनिया की छोड़ दो, लोग तो कुछ भी करते हैं, पर वास्तविकता क्या है वो देखो। हाँ चलो यहाँ पे वापस आते हैं। 21% ऑक्सीजन लेते हैं, बाकी को अपन छोड़ देते। तो फिर ये प्रकृति में इतनी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ईश्वर ने वायुमंडल में क्यों दिया, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण कभी अपन लोग सोचते नहीं है इन सब चीजों पर सोचोगे ऐसा क्यों, तभी जाके आप कुछ थोड़ा अच्छा सोच पाओगे, अच्छा कर पाओगे। तो ये इतना क्यों है हमने अभी समझा। नाइट्रोजन क्या होता है, प्रतिऑक्सीकारक। अब इधर मेरी बात ध्यान समझना, ऑक्सीजन क्या होता है, किसी भी चीज से जब ऑक्सीजन क्रिया करता है तो वो हो जाता है ऑक्सीकरण, और कोई भी चीज जब ऑक्सीकृत होती है तो जनरली खराब ही होती है। जितनी भी धातुएं हैं ऑक्सीकरण होता है, नमी की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है, जंग लग जाता है, खराब होती है, संचारण हो गया वो, ठीक है। अभी हमने देखा भैया भोजन में यदि ऑक्सीजन मिल जाए तो वो
खराब हो जाता है। ऑक्सीकरण होने पर, वैसा ऐसा नहीं कि ऑक्सीकरण होने से चीजें खराब ही होती है, कुछ खराब होने के बाद हमारे लिए फायदेमंद भी होती है, पर ज्यादातर चीजें खराब होती है, संचार खराब ही होता है। ऑक्सीकरण जिसमें भी हुआ वो वस्तु खराब होगी। समझ में आ रही है बात? हाँ, पर हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है। अच्छा, हमारा ऑक्सीकरण होता है कि नहीं? मानव शरीर के अंदर ऑक्सीकरण होता है कि नहीं? सांस लिए अंदर जो आपका क्या हीमोग्लोबिन, ठीक है, उसमें जाके ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं हुआ? पर वो ऑक्सीजन हमारे लिए अच्छा है, खराब नहीं है। वो ऑक्सीजन तो कहीं कहीं पे अच्छा भी होता है पर जनरली खराब होता है ना, ऐसा बोल रहा हूं। समझ आ रही बात? अब देखो जी, 21% ऑक्सीजन है, ठीक है, और प्रकृति का जो निर्माण है उसमें बहुत सारे जो पदार्थ है वो ज्यादातर कैसे हैं? कैसे हैं? कार्बनिक पदार्थ। कैसे पदार्थ हैं? कार्बनिक। ब्रह्मांड का निर्माण में मेन पदार्थ कौन है? पूरे 118 तत्वों में सबसे मेन तत्व कौन है? कार्बन, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है। 11वीं में जो है उनको याद होगा, 11वीं में हमने पढ़े थे कार्बनिक पदार्थों की संख्या बहुत ज्यादा है और हर साल 7-8 हजार बनते हैं, निर्माण होते हैं, और लाखों में संख्या है, और इनऑर्गेनिक बहुत कम है ना? तो कार्बनिक पदार्थ बहुत ज्यादा है। देखो अब ये सुनो, ये कौन है? ऑक्सीजन, और प्रकृति में कार्बनिक पदार्थ बहुत ज्यादा है। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन और ऑक्सीजन दो तरह से मिलते हैं, ये हमने रासायनिक संयोग के नियम में पढ़े थे 11वीं में, ठीक है। देखो तो ये कैसे दो तरह से मिलते हैं? एक ऐसा भी मिलता है, ऑक्सीजन का एक अणु, यानी दो ऑक्सीजन एक अणु, ठीक है, ऑक्सीजन गैस का, और कार्बन एक ऑक्सीजन गैस का अणु। पर हमको ऑक्सीजन गैस के परमाणु से क्रिया कराना है, ऑक्सीजन गैस के परमाणु से क्रिया कराना है। किस तरीके? तो कैसा कराओगे? ओ लिख दोगे, बस ऐसा ओ लिख दोगे, फिर ऑक्सीजन गैस नहीं होगा। ऑक्सीजन गैस का परमाणु बोल रहा हूं मैं, क्या करना पड़ेगा? O2 होता है, ये O2 है, इसके सामने क्या लगा दो? आधा। 1/2 का मतलब कितना होता है? आधा होता है। ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1। पर देखो उसका रूप भी वाला, और उसको हमने आधा कर दिए, तो ऐसा क्रिया होता है। अब जब ये ऐसी क्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये दोनों ही बहुत खतरनाक है, ये है काला धुआं और ये है सफेद धुआं। दोनों ज्यादा खतरनाक कौन है? सफेद धुआं, जो बीड़ी सिगरेट मतलब नमी युक्त पदार्थों से निकलता है। सफेद धुआं नमी युक्त पदार्थों से निकलता है, सिगरेट, बीड़ी, चीलम या कोई भी नमी वाले पदार्थ धुआं निकलता है सफेद सफेद। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज्यादा गुना खतरनाक होता है मानव स्वास्थ्य के लिए, जीवों के लिए, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का काला धुआं ये भी खतरनाक होता है, ठीक है ना। तो दोनों ही खतरनाक है मानव स्वास्थ्य के लिए, जीवों के स्वास्थ्य के लिए, है ना। ये रहेंगे, ये यदि होगा तो मार डालेंगे। अच्छा, यहां पे देखो, अब ये ऑक्सीजन प्रकृति में, और ब्रह्मांड या प्रकृति में कौन सा पदार्थ है भैया ज्यादा मात्रा में? कार्बन। तो भैया ये कार्बन और यहां का ऑक्सीजन मिलकर ये बना लेंगे तो हमारी तो बच गई बैंड, हम तो बेमौत मारे जाएंगे। समझ में आ रही है बात? देखो प्रकृति ने कैसे यार, मतलब जो ब्रह्मा जी जो इंजीनियर है ना, अरे हम लोग जो सांस छोड़ते हैं ना, सांस जब छोड़ते हैं तो हमारी सांस जो छूटती है उसके साथ में क्या निकलता है? और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे श्वसन में, वो कितना था? 0.003% था, ऐसी था ना, 0.003। और जब श्वसन जो होता है हमारे शरीर के अंदर, श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के अंदर एटीपी ऊर्जा बनती है, रूप उत्पाद के रूप में श्वसन क्रिया में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कितना निकलता है? 0.001% निकलता है। ये टोटल जुड़ करके 0.004% लगभग बाहर आता है। हमने लिया कितना? 3%, 0.03%, और एक बढ़ जाता है लगभग, और वो 4 बाहर निकलता है। तो बहुत बहुत सूक्ष्म मात्रा में निकाल रहे हैं। देखो यदि ज्यादा मात्रा में निकालते ना, तो जैसे लोग सिगरेट पीने के बाद जब नाक से छोड़ते कैसे अपन सांस? नाक से। तो कई लोग सिगरेट पीने के बाद नाक से धुआं निकालते हैं ना, पर सफेद वाला निकालते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि मान लो ज्यादा मात्रा में श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में बनती, तो जब हम सांस छोड़ते काला काला धुआं निकलता, काला धुआं निकलता। और हम जब छोड़ रहे हैं सांस तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, पर बहुत सूक्ष्म मात्रा में, इसलिए वो कालापन दिखता नहीं है। पर गर्म, जब सांस लेते हो ना तो ठंडी सांस लेते हो, पर जब छोड़ते हो देखना गर्म निकलती है ना, गर्म। ऐसा उष्मा शोषी अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ? उष्मा छोड़ रहे कि नहीं छोड़ रहे अपन? ताप उष्मा छोड़ रहे हैं तो उष्मा शोषी अभिक्रिया। श्वसन कौन सी अभिक्रिया? उष्मा सॉरी क्षेपी अभिक्रिया, शोषी नहीं, शोषी तो ग्रहण करने वाली, छोड़ रहे ना, गर्म गर्म छोड़ रहे कि नहीं बात? उष्मा है ना, क्षेपी अभिक्रिया, ऐसे ध्यान रखना।
हाँ, तो हम तो बहुत कम मात्रा में निकाल रहे हैं, है ना, इसलिए निकाल रहे। पर दूसरी बात, जो ये फैक्ट्रियां कंपनियां ये भयंकर मात्रा में निकालती हैं, तो जो भी ये 0.03% है ना, जो है ना मात्रा, ये सब इसकी वजह से है, ये कंपनी फैक्ट्रियों की वजह से और जीव जो है उनकी वजह से। तो ये इससे ये आप लोगों के दिमाग में ये था कि सर ये बनेगा तो हमारा जीवन का क्या होगा, तो ये है वायुमंडल में बहुत 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 कम मात्रा, बहुत ही कम मात्रा में है ना। और कार्बन मोनोऑक्साइड तो शायद इससे भी और बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम मात्रा में, और भी शायद ज्यादा, बहुत सूक्ष्म मात्रा में। तो ये इतनी सूक्ष्म होने की वजह से हमारे शरीर पे कोई बुरा प्रभाव नहीं दिखाती है, पर थोड़ी सी भी इनकी मात्रा बढ़ जाए वायुमंडल में तो फिर बहुत बुरा प्रभाव इसका पड़ेगा, ठीक है, हमारे शरीर के ऊपर। तो ये सारी चीजें हैं। तो जैसा हमने कुरकुरे में देखा है ना कि ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस उसमें डालते हैं, है ना, और पैकेट में, उसी प्रकार से प्रकृति में भी ऑक्सीकरण को कार्बन के साथ ऑक्सीकृत होने से और ये बनाने से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रोकने के लिए क्या है, नाइट्रोजन गैस रखी। यहां वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस क्या करती है, प्रति ऑक्सीकारक का काम करती है। ऑक्सीजन और कार्बन या अन्य पदार्थों की क्रिया होकर के कोई हानिकारक पदार्थ या जो भी चीजें ना बने जिससे कि प्रकृति या मानव या जीवों के लिए नुकसानदायक हो, इसलिए क्या रखी गई है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस रखी गई। ये नाइट्रोजन गैस हमको यहाँ पे बचाती है, ऑक्सीकरण होने से बचाती है। और उधर पे पेड़ पौधों को, है ना, पेड़ पौधों का सबसे प्रमुख पोषक तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन। कौन सा है, नाइट्रोजन। ध्यान रख लीजिए, पेड़ पौधों को जिस तरह से हमारे शरीर को कई तरह के तत्वों की आवश्यकता होती है, लगभग 20-25 प्रकार के तत्वों की हमारे शरीर को, हम लोग लोहा चांदी सोना सब खाते कि नहीं खाते। अब ऐसा मत बोलना सर लोहे की राड चबाऊं क्या, लोहे की राड नहीं चबाना है, वो लिक्विड रूप में जाता है। कोपाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, खासतौर पर गाय में पालक चबाना आप, अच्छा कसेलापन रहता है, जैसा हाँ थोड़ा कसेला, जैसा आप देखना अपना अपने ब्लड का जो स्वाद कई बार होता है, कई बार आपने को मौका आया होगा कि ब्लड कट गया जी तो मुंह डाल लेते ऐसा करके, तो उसका स्वाद कभी ना कभी चखने का मौका आया, कैसा रहता है स्वाद, थोड़ा कसेला सा रहता है, पर वैसा ही स्वाद पालक का होता है। पालक का, कच्ची पालक खाओ या पालक भाजी खाया, सब्जी खाया हो आप लोगों ने, स्वाद महसूस करो, दोनों का लगभग सेम होता है। वो क्यों होता है, वो लोहे की वजह से होता है। हमारे ब्लड में भी तो लोहा है जी, हीमोग्लोबिन, हिम का मतलब लोहा, हीमोग्लोबिन, और पालक में भी लोहा है। तो हमारे ब्लड में लोहा है, क्या लोहे की राड निकलती है ब्लड में, लिक्विड फॉर्म में रहता है, वैसे ही लिक्विड फॉर्म में जाता है। सोना चांदी कैल्शियम मैग्नीशियम सब लिक्विड फॉर्म में जाता है हमारे शरीर के अंदर। तो हमको भी 20 से 25 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है, सोडियम क्लोरीन नमक है, खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, शक्कर खा रहे हो, चीनी खा रहे हो, कार्बन गया, हाइड्रोजन गया, ऑक्सीजन गया अंदर, नमक खा रहे हो, NaCl गया, Na गया, Cl गया, आयोडीन गया, बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, ठीक है। तो उसी प्रकार से पेड़ पौधों को भी, है ना, लगभग 21 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है। उसमें से 3 होते हैं NPK, ध्यान रखो, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये प्रमुख 3, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन के 36 कण पर प्रमुख 3 कण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो 21 तत्वों की आवश्यकता होती है, प्रमुख 3 NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और नाइट्रोजन कहां से लेता है, और जड़ों के माध्यम से जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, राइजोबियम जीवाणु, याद आया, वो कहां से, तो ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, कुछ जमीन से भी लेता है, कुछ वायुमंडल से लेता है, और वो फिर पेड़ पौधों में पहुंचता है नाइट्रीकरण की क्रिया होने के बाद, ठीक है। तो वो ऐसी इस तरह से तो बड़ा बैलेंस सब प्रकृति का बड़ा अच्छा है, सब बैलेंसिंग है ना। तो अपनी मेन बात चिप्स कुरकुरे वाली थी, है ना, वो हो गई, चलो ठीक।